एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में। दीप नारायण जी, किसानों की बात करें, बुंदेलखंड में किसानों की बात करें तो उसकी ज़मीन को, उसकी माँ को पानी नहीं मिल रहा। जब माँ को पानी नहीं मिलेगा तो किसान बरबसी आत्महत्या करेगा। क्या सोच रखा है आपकी सरकार ने? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना बुंदेलखंड में पानी के ऊपर समाजवादी सरकारों ने काम किया है, वर्तमान सरकार ने जो काम किया वो पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया। और जितने भी आज बांध बनाए जा रहे हैं उन सारी बांधों की संरचना समाजवादी सरकार के दौरान ही की गई, प्लानिंग की गई। और चाहे हमारे पुराने जो बांध ललितपुर में बन रहे हैं वो सारे बांध भी आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी के समय पर जिनकी योजनाएं बनी, और आज वो माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में वो सारे काम पूर्ण होने की स्थिति में है। और इसी बड़ी मांग को लेकर झांसी में वर्षों से 1.25 साल में कोई बांध नहीं बना। झांसी जनपद बुंदेलखंड का एक वो महत्वपूर्ण जनपद है जो पूरे बुंदेलखंड की पहचान के रूप में जाना जाता है। इस जनपद में अगर हम बात करें तो 1886 में पहला बांध बना, आज से 125 साल पहले अंग्रेजों ने एक बांध बनाया, परीक्षा बांध जिसको बोलते हैं। 1905 में एक दूसरा बांध शुरू हुआ जिसको हम सुकमा डुकमा बांध बोलते हैं। एक इतना लंबा अंतराल, 125 साल बाद जो अखिलेश जी ने इतिहास रचा, क्यों? और सरकारें आई, आपसे पहले भी कई सरकारें आई, क्यों वो इतिहास नहीं? उसके पीछे सिर्फ एक मुद्दा कि लोगों का किसानों के प्रति कोई लगाव नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर लगाव होता तो इस पर कोई बड़े फैसले नहीं थे। बहुत बड़ी लागत सरकार के बजट से अगर हम बांध की बजट की तुलना करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आज हमारा बजट 3 लाख 5 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन जब पिछली सरकार के समय भी 2 लाख करोड़ से ऊपर के बजट, 2,75,000 करोड़ तक के बजट आए, लेकिन बांध बनने पर कोई काम नहीं, क्योंकि इनकी हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं तय होती हैं, हर सरकार के अपने विचार और अपने मुद्दे तय हैं। ऐसे मैं सोच सकता हूं कि जिन लोगों का जिनका लक्ष्य किसान था ही नहीं, जिनका मुद्दा किसान थे ही नहीं, जिनका मुद्दा गांव था ही नहीं, वो कैसे करते। लेकिन समाजवादियों का तो मुद्दा हमेशा से रहा। मैं अखिलेश जी का हृदय से अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि 125 साल की मांग करते करते लोग यहाँ की पीढ़ियाँ गुजर गई और उस मांग को आज पूरा उन्होंने किया, और कल आके शिलान्यास करके और उसमें समयबद्ध कर दिया। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, सबसे अधिक भराव क्षेत्र, सबसे कम डूब क्षेत्र, कैसे किसान की ज़मीन कम से कम जाए, कैसे ज़मीन पर पानी का रिचार्जिंग ज़्यादा बढ़े, पानी का उपयोग कैसे करें, बिजली हम कैसे बनाएं। जिस तरह की उनकी सोच और सूझबूझ है, मैं उससे कह सकता हूं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जिनको राजनीतिक बड़े अनुभव थे, वो आज उनकी सूझबूझ के सामने बौन नजर आते हैं। मैं इसीलिए पूरा आज बुंदेलखंड के हज़ारों लोग, सुबह 9:30 का वक्त था, आप भी वहाँ गवाह थे, 9:30 बजे हज़ारों लोग वहाँ खड़े थे। मैं कह सकता हूँ कि देश की सियासत में इतना लोकप्रिय लीडर। ये जादू कैसे था? चूँकि जहाँ पर डैम का उद्घाटन हुआ वो एक जंगल है, जंगल में हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ कैसे उमड़ी? क्या बुंदेलखंड की जनता को वाकई में विश्वास है कि नहीं, कहीं ना कहीं से दिन बदलेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये काम नहीं बल्कि वो एक हिस्ट्री को बदलने का कोशिश हुई है, एक हिस्ट्री बनाने की कोशिश हुई है। और इसी बात को लेकर लोगों में इसके प्रति क्या सोच है, कितना उसके प्रति लगाव और वो दर्शाता है कि 9:30 बजे हज़ारों लाखों लोग थे मौके पर। लोग देखकर हैरान थे कि आखिर अधिकारी जो आए, प्रमुख सचिव आए, कि मैंने ज़िंदगी में बहुत जगह गए हम, लेकिन इतने सुबह के वक्त इतने सारे लोग इसको देखने आएंगे या इतने सारे लोग इसमें शरीक होंगे, ये हमने कल्पना नहीं की थी। और इस बात का उन्होंने वार्ता में अपनी बात रखी हम लोगों से कि यार बड़ी परेशानी का समाधान के रूप में इस बांध को हम देख रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि वो बांध बल्कि बुंदेलखंड की तरक्की का एक नया रास्ता निकलने वाला बांध साबित होगा, एक नया जीवन देने वाला बांध साबित होगा। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, सिंचाई मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों की टीम गठित करके उस काम की समय सीमा को निर्धारित करके 2 साल में बांध बनाया जा रहा है। ये भी पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल कायम होगी। जनता परिवार अगर नहीं रोक सकता तो जनता परिवार बनाने के लिए क्या ज़रूरत थी? क्योंकि अस्तित्व समाजवादी पार्टी का यूपी में है, फिर वहाँ जाने के उनके साथ मिल करके क्या करने की ज़रूरत थी? कई जेडीयू नेता जो कहते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट मोदी जी करते हैं, उन्हीं को हराने के लिए हम एक परिवार बना रहे हैं। हम कुंभ के मेले में जितने लोग थे, भाई थे, बिछड़ गए थे। जबकि देखा जाए तो कई नेता ऐसे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनमें से ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं दाग है, फिर कैसे साफ होगा? देखिए, 2 अलग अलग विचार की बात है। एक विचार है कि जो कोशिश चल रही है कि जनता दल के लोग या समाजवादी सोच के रखने वाले लोग एकजुट हों, इस सोच के पीछे भी एक लॉजिक है। हम ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक असली प्रभाव है उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे फैसले पूरे देश की सियासत पे हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं।
हमारे जो निर्णय हैं, हमारे नेता के जो 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 उनकी छवि है, आज हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक एक व्यक्ति ये प्रभाव रखता हो पूरे देश में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को प्रभावित करने का, तो वो नेता का नाम हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो इस देश के किसानों के बड़े नेता हैं। और जो आज ये प्रयास कोशिश है, मैं उस कोशिश को बुरा नहीं मानता, मैं उस कोशिश को अच्छा इसलिए मानता हूँ कि जब एक विचार के लोग, जब जिनके मुद्दे किसान हैं, जिनका मुद्दा गाँव है, जिनके जो गाँव और गरीब के लड़ना चाहते हैं, अगर ऐसे विचारों के लोग इकट्ठे होते हैं तो इसमें बुराई की बात नहीं है। हम चाहते यही हैं कि गरीबों की ताकत बटे नहीं, गरीबों की ताकत एकजुट होकर गरीब की मदद करने के लिए सहयोगी बने। मैं इसलिए इस बात के पक्षधर हूँ कि गरीबों के नाम पर सियासत तो सब कर रहे हैं, लेकिन गरीब किसान के लिए काम करने को तैयार नहीं है। अगर जो लोग गरीब किसानों की ज़मीन पे काम करने वाले लोग, यदि नीतीश कुमार जी, माननीय नेताजी, सब लोग, शरद यादव जी, या जो लोग इकट्ठे होना चाहते हैं, अगर ये सब लोगों का जीवन, किसान इनका मुद्दा जीवन भर रहा है। हमारे नेता ने तो पार्लियामेंट का कोई भाषण ऐसा नहीं होगा जिसमें किसान की चर्चा ही ना की। उन्होंने तो हमेशा कहा कि किसान के बगैर सियासत अधूरी है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता गाँव से गुजरता है। उन्होंने कहा जब तक खेत खुशहाल नहीं होगा ये देश खुशहाल हो नहीं सकता। ये बातें हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई मजबूती से रखता है, जिसका सपना है, वो नेता का नाम मुलायम सिंह यादव है। और अगर मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में देश का गठबंधन बनता है गरीबों किसानों का, तो ये नया विकल्प बन सकता है। एक छवि जो है समाजवादी पार्टी की, एक दबंग छवि, यादव नाम पीछे जोड़ते ही साथ एक दबंग छवि बनती, वो उसको आप कैसे मिटाएंगे? देखिए, हमने कहा ना कि किनको दबंग कहा जा रहा है। संघर्ष करना क्या दबंगी की परिभाषा में आता है? हमने कहा कि अगर जब हम लोग सियासत करने वाले गांव से निकल कर लोग आते हैं, अगर हम किसी जमींदार फैमिली से निकल कर आते हैं तो हमें कोई कुछ आरोप नहीं लगाता, लेकिन जब हम गरीब परिवार से निकल कर आते हैं तो बहुत सारे आरोप झेलना पड़ते हैं। हमने कहा ना, जो सियासत में बड़े घरानों से निकल कर आए उन्हें दबंग नहीं कहता कोई, लेकिन जो गरीब परिवार से निकल के आता है उस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप सहना पड़ते हैं। ये भी एक सियासत का रूप है, ये भी सियासत का तरीका है, कैसे हम डेमोलाइज करें। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की सरकार में फैसले का सवाल है, सब जानते हैं कि एक गलती की नहीं कि तत्काल दल से बाहर हुए नहीं। उनकी सोच स्पष्ट है, वो सच्चे और अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, और उनकी कोशिश भी उसी तरह से है। जो उन्होंने, आपको बहुत सारी बातें पता होगी, चुनाव के पहले बहुत सारे लोग, डीपी यादव जैसे लोग बहुत बड़े बड़े बाहुबली दल में आना चाहते थे, बहुत सारे बड़े लोगों के तो बड़े प्रेशर थे, लेकिन हमारे नौजवान मुख्यमंत्री ने छोटी उम्र में फैसला लिया था, सरकार बने चाहे ना बने, ऐसे लोग जगह नहीं देंगे। और आज भी वो फैसले कायम है। जरा सी शिकायत मिलती है, सब जानते हैं, जितने बड़े बड़े लोग थे वो सब शांत पड़े हैं अपने आप। एक आश्चर्य नहीं है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उस प्रदेश का सबसे छोटी उम्र का नौजवान मुख्यमंत्री, कैसा लगता है इन शब्दों? यही तो सबसे यूनिक एंटिक चीज़ है। कभी कभी कोई कहता था भगवान राम ने छोटी सी उम्र में रावण को मारा, तो लोग कहते कैसे मारा होगा। छोटी सी उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस के वध कर दिया, कैसे किया होगा। अखिलेश यादव का सफल नेतृत्व साबित करता है कि सारी घटनाएं ठीक थी। छोटी सी उम्र का आदमी सबसे बड़े प्रदेश को सफल तरीके चलाने में कामयाब हुआ है। उसने न केवल अपनी कामयाबी साबित की है, बल्कि उन बातों को दोबारा जिंदा किया है, उन बातों को मजबूत किया है जो हमारे शास्त्र बोला करते थे, जो हमारी हिस्ट्री बोला करती थी। छोटी उम्र में ही बड़े फैसले हुए हैं, और ये साबित किया है एक छोटी उम्र के। जहाँ तक सवाल मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा सौभाग्य कि वो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। और वो मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में हिंदुस्तान की सियासत करने वाले लोग आगे वाली मेरी बात पे गवाह बनेंगे। वो आज का जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो कल भारत देश का प्रधानमंत्री है। मेरी बात आज नोट करके जाओ। दिल्ली दूर नहीं है, कब ये सपना पूरा होगा? हमने कहा कि हमारा सपना, हम समाजवादियों का सपना ये है कि गरीब कैसे खुशहाल हो, गाँव कैसे खुशहाल हो। हमारी राजनीतिक सफलता का आधार ये है। हम सोचते हैं कि हमारी राजनीतिक सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली पर एक ऐसी सत्ता बने जो कहीं ना कहीं गरीब का सहारा बने। मैं चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान, ये लोकतंत्र कब उद्योगपतियों के चुंगल से मुक्त होगा। चौधरी चरण सिंह जब शपथ लेते हैं और शपथ लेते ही एक बात बोल देते हैं, ये देश किसानों का है, देश का बजट 80% बजट हम गांव पे खर्च करेंगे। दुर्भाग्य देखो, ये भाषण देने के बाद चौधरी साहब गद्दी पर नहीं बैठ पाते हैं। तब मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पीछे कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो लोकतंत्र से भी भारी हैं। जो गरीब गाँव की बात नहीं कहता वो 5 साल सरकार चलाता है। जो गरीब गांव की बगावत करने की कोशिश करता है वो देश का प्रधानमंत्री नहीं रह पाता है। लेकिन आज नहीं तो कल ये भ्रम टूटेगा। हिंदुस्तान में गरीबों की सियासत करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और सफल चलाकर इस हिंदुस्तानी गरीबों को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दीपनारायण जी यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अगले कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही शख्सियत से और मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए दी इजाज़त, नमस्कार।